आप देख रहे हैं आरएसपुरा बिश्ना अपडेट। पेश है आज की तमाम खबरें। चोरों ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रामगढ़ में दिया वारदात को अंजाम। कंप्यूटर पार्ट्स समेत और भी सामान चोरी। निकलते टाइम काफ़ी टाइम नहीं था, कोई 1.5 घंटा ही आके भद्रा क्यों है? काफ़ी टाइम नहीं था, कोई 1.5 घंटा ही आके भद्रा क्यों है? हाँ, मैं इंचार्ज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रामगढ़। मुझे जब हम स्कूल में आए तो स्कूल ये जो ऑफिस का दरवाज़ा था उसका जो लॉक है वो टेढ़ा करके दरवाज़ा खोला हुआ था। जो कमरे में हम अंदर आए तो ये रूम का सारा सामान जो है वो बिखरा हुआ था और कुछ सामान जो है यहाँ से गायब था। इसमें कुछ कंप्यूटर पार्ट्स हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्कूल बैग है और भी बुक्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे गायब थी। इस संबंध में क्या आपने पुलिस स्टेशन को इतला कर दी है? हाँ, पुलिस SHO सर को हमने फ़ोन करके मैसेज किया है, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मामला दर्ज करवा दिया मतलब आपने? हाँ जी। साइड में हाँ जी। वहाँ पर भी सीढ़ियों से एंटर करके वहाँ से मोटर वगैरह खोलने की कोशिश की गई है, लेकिन मोटर वो खुली नहीं है। 94 अवैध शराब की बोतलों के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन बहुफोर्ट किला की एक पुलिस टीम ने क्षेत्र के शिव मार्केट में एक विशेष नाके के दौरान 2 लोगों को 94 अवैध शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों शराब तस्करों की पहचान रमेश चंद्र निवासी कटरा और संदीप कुमार निवासी अखनूर के रूप में हुई है। मौजूदा समय में तस्कर जम्मू के पनामा चौक और अखनूर में रहते हैं। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने चोरी के 12 मामले सुलझाते हुए 77 तोले सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आरएसपुरा, बिश्ना, मीरा साहिब, अरनिया, तरगुटा नगर आदि क्षेत्रों में लगभग 12 चोरियों के मामलों को सुलझाया गया है, जिसके तहत एक कुख्यात चोर को भी पकड़ा गया है, जिसकी पहचान परवेज अहमद बजदार पुत्र अब्दुल रशीद बजदार निवासी किश्तवाड़ के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक परवेज एक कुख्यात चोर है और इसका गिरोह पहले से ही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई पुलिस स्टेशनों में 50 से अधिक चोरियों में शामिल है। किश्तवाड़ में इसके खिलाफ कई बार मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इसके 2 साथी फ़रूक अहमद और मोहम्मद शरीफ राथर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उससे कुछ और बरामदगी भी की जा सकती है। चल भी अच्छा दिया पॉलिटिशियन आदमी आनन जेड़ा जोगी अंगरा काम कराए, चाहे ड्रग्स माफिया है, चाहे लैंड माफिया है, चाहे रेता माफिया है, टोटल आज अगर सरकार चला कर दिया है, ड्रग्स माफिया चला कर दें। आज सरकार की डिमांड कर रहे हैं, सरकार रेता बजरी जेड़ा आज साढ़े लोगों की डिमांड ये होंगी कि तभी मुनावर को लिया उचित करा
पूरी लैंड जी है तभी बराबर जी सारी इनक्लोजमेंट हो चुकी है, उस दिन इनक्लोजमेंट ही खाली किया जाता, लेकिन सरकार ने रेता बजरी का पाबंदी लाई है। आज गरीब किसान जड़ा रेता 200 या 300 रुपया पर ट्राली मिलता है, आज 5000 रुपया ट्राली मिला करता है, पत्थर 5000 रुपया ट्राली मिला करता है, और रोज रात की तवी रातों रात जड़ा वह रेता बजरी निकला करता है, लेकिन किसान की लुटिया जा करता है। चाहे लैंड माफिया जड़ा पुलिस डिपार्टमेंट रेवन्यू डिपार्टमेंट टोटल कन्नै मिले दा, पॉलिटिशियन जड़ा कन्नै मिले दा, रेता बजरी इन्ना धंधा जड़ा जियां पंजाब दे विच रेता बजरी दा धंधा चला करदे ने, अज ड्रग्स माफिया जड़े पॉलिटिशियन लोग जड़े ने रेता बजरी विच इन्वॉल्व होंदे ने, बड़े बड़े डंप जड़े लगाए दित्ते गए ने, थाने दे अंदर लगे दे ने। क्या मांग करते हो? अस डिमांड इ'यै करने जिन्ना भी रेता बजरी बाहर आवा करदा सारा ड्रग्स 2 नंबरी आवा करदा, पुलिस और रेवन्यू डिपार्टमेंट मिली भगत कन्नै आवा करदा, लोकें लुटिया जा करदा। जोटी है सरकार अग्गे अस इ'यै डिमांड करने कि जिन्नी जल्दी कोला जल्दी ड्रग ने माफिया के उपर लगाम लगाई जा, ताकि पुलिस और प्रशासन जड़ा टोटल मिले दा, पॉलिटिशियन के कन्नै मिले दा, गरीब जनता की लुटिया जा करदा, गरीब जनता की। देखो जी, जिस गली में अभी हम मौजूद हैं, इस गली की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि हम बिश्ना के वार्ड नंबर 13 में नहीं खड़े, किसी गांव में खड़े हैं जो दूर दराज का गांव है और बॉर्डर से बिल्कुल टच करता है। शायद ऐसी गली वहां पे भी नहीं होगी। जितनी गंदी स्थिति इस गली की है ना, उसे देखकर ये भी लगेगा कि वहां पे भी नहीं रहते, हम पता नहीं कहाँ पे रहते हैं। तो ये वार्ड नंबर 13 की गली है, जिसकी हालत अभी आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। कहने को तो विकास बड़ा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब विकास दिख नहीं रहा। बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे कि ये समस्या आखिर कितनी पुरानी है। नमस्कार, मैं एडवोकेट कुमारी चिंता जे के हाई कोर्ट से। तो मेरी यहाँ पे शादी हुई है, एटलीस्ट मुझे यहाँ पर 2 साल हुआ यहाँ पर आए हुए, और मैं बिश्नाह से ही हूँ और शादी भी मेरी यहीं पे हुई है, और मुझे यहाँ पर आते जाते भी काफ़ी देर हो गया। ठीक है, ये नहीं है कि मेरा लिंक ही टोटली ख़त्म है यहाँ से। और यहाँ जब से मैंने यहाँ पर आई हूँ, ये हालत इतनी ख़राब हालत है। मैंने पहले भी लास्ट इंटरव्यू में भी यही बोला था, गली की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पर ना तो कोई आता है और ना कुछ। फंड्स इतने आते हैं, कौन सी गली कौन सा रोड नहीं बन पाया है। चाहे आप किसी मोड़ से लेके बांचक रोड चले जाओ, जो जिस खैरी वाला रोड इतनी बुरी इतनी गंदी हालत थी उसकी, वो रोड भी बन चुका है। अब आप इधर स्लैड से लेके अरनिया रोड चले जाओ, वो रोड भी टोटली बन चुका है। अब आप इधर बैक साइड ये रोड था, इसकी भी बहुत बुरी हालत थी, ये भी बन चुका है। अब ये यहाँ से लेके बस यही एक लेन है जो टोटली पड़ी हुई है, जिसकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती है। ये नाला देखो, बारिश आती है, ये नाला पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है खेत के बीच में। आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ नहीं होता होगा? इतनी सारी पानी यहाँ पर क्लब हो जाता है, और डेंगू बीमारियां इतनी आती हैं कि कोई क्या बोले। पानी देखो कितना कौन जाएगा, कैसे जाएगा? बच्चों का तो टोटली मुश्किल हो चुका है। बच्चे कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? यहाँ पर कोई बच्चे क्या, गाड़ियां भी नहीं चल पाती हैं प्रॉपरली। अब जो जिनका तो बैकग्राउंड अच्छा होगा वो तो अपने घर के सामने मलबा डालेंगे और उनका रोड जो उनका फ्रंट वो साफ हो जाएगा, जो नहीं है वो लोग क्या करेंगे? अब बताओ, अब हम घर के लिए अपना कुछ करेंगे कि यहाँ गली के बीच में पहले लेंटर डालेंगे? यहाँ पर अगर मेरी रिक्वेस्ट यही है सरकार से, म्यूनिसिपल कमेटी से, अगर उनको लगता है हम लोग बेवकूफ़ हैं यहाँ पर जो तीसरे दिन बाद मीडिया बुलाते हैं और उनको ये शो कराते हैं, तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि एक बार पर्सनली विजिट किया जाए यहाँ पर और यहाँ की हालत को देखा जाए, और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया जाए कि हाँ भाई इसको बनाना है कि नहीं बनाना। ये मेरे एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाले जो कम से कम भी 25-30 का एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रहने वाले हैं, कम से कम हमारी नहीं तो इनकी तो बात सुनी जाए। ये एप्लीकेशन मूव करते हैं, एप्लीकेशन मूव करने का क्या फायदा है? इनका कोई फायदा नहीं है एप्लीकेशन मूव करने का। कितने लोग यहाँ पर आए इंटरव्यू दें, आज भी मैं बारिश में यहाँ पर खड़ी होकर मेरे पैरों की हालत देखो कि मैं चिक्कड़ में खड़ी हूँ। क्यों इतनी क्या गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब है? क्या कुछ नहीं हो रहा? फंड आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है फंड इन लोगों का? सिर्फ इसी गली के लिए फंड खत्म हो जाता है। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा 5 भी चलो ज्यादा है, थोड़ा सा 20 कदम ही अगर चलकर देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी खेत में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर नाला नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। अब नाले के बीच में पानी सारा ओवरफ्लो ही होगा ना, अब उसको भी पानी जाने की दिक्कत होगी तो वो कहाँ जाएगा? सारा का सारा शेड होगा खेत में पूरा। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि प्लीज इस गली में आकर इसमें विजिट किया जाए और इस गली के बारे में सोचा जाए। मैडम, अच्छे दिनों का दावा किया जाता है, बिल्कुल आपके माध्यम से थ्रू मिल गया? अच्छे दिन आ गए हैं क्या?
मुझे तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आए होंगे, और भी लोगों के लिए आए होंगे, लेकिन हमारी गली के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं है। ये तो सबसे बेकार दिन है। हमें इस तरह से चल चल के जाना पड़ता है। क्या अगर हमने बाय द वे अगर इसी रोड के अकॉर्डिंग अगर हमने कहीं शादी में जाना होगा, हमारी गाड़ियां लगी होंगी वहां पर, हील्स के पहले चप्पलें पहनो फिर जाओ वहां पर, तो ये अच्छे दिन है? ये तो बहुत बुरे दिन है। कम से कम इस गली के बारे में तो सोचो। मेरी तो रिक्वेस्ट इस गली के लिए है, तो प्लीज मेरी आप सबसे अपील है, म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के जो हेड है, प्लीज आप यहाँ पर आके विजिट करिए। अगर आपको लगता है कि ये गली बहुत खराब है तो प्लीज इसको बनाया जाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं एक्स काउंसलर देवराज भगत, वार्ड नंबर 13। सब तो पहले तो मैं अज दे जेड़े अपने मीडिया वाले, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्र अदा करना, बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तुम साढ़े लोगों ने मतलब सुनाई जी सुख दुख है सारे सुनने आते रहते हो, और अज भी सारे को बढ़ती बारिश आ जो अस पहले थोड़ा तय दिल शुक्रिया अदा करने। सर मैं तुम्हें दसना चाहना, कम से कम 25-30 साल होया ये जी साड़ी गली है, इसकी रिपेयरिंग हो बनी ही, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। उसके बाद असें म्यूनसिपैलिटी कई बार चेयरमैन को जाइए, वार्ड मैंबर के थ्रू चेयरमैन को असें पिछले साल तुसें देखा 2020 की एक सरकार ने प्रोग्राम चलाया, मेरा शहर मेरी शान। उहदे बकायदा एक प्रेजेंटेशन लिखी दी, एक लैटर बनाया, तो उस भी जनाब शायद उस वे उत्थे ही होंगे, अते थोड़े थ्रू के मतलब जोड़ा उस वे असें लैटर दिता कि साड़ी जी गली है इसकी तरफ से तवक्को दी जाए। साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई। अज जी म्यूनसिपैलिटी है झूठे दावे कर दी है, इन्हें झूठे दावे कर दी है कि असें मतलब म्यूनसिपैलिटी असें टाउन के कर दिता, असें टाउन के कोई गली नहीं छड्डी। मैं आखना चाहना ये जी गली है वार्ड नंबर 13 बिश्नाह की मुख्य गली है, हर बिश्नाह का नागरिक बच्चा क्या जवान सब इस गली का निकले अगे बाहर जाता और बाहर अंदर बाजार चाहता है, परंतु इस गली की तरफ कोई म्यूनसिपैलिटी तवज्जो नहीं है। पिछे जी इन्होंने दसिया शोशा बनाया, हाँ जी असें आख्या तो आइए मारे चलो जी असें थोड़ी गली दिखने एस्टीमेट फीते वगैरह मारे, इन्हें आख्या हाँ जी इहदा फिर इन्हें मिगी एक एस्टीमेट आर्डर दिता, हाँ जी इहदा कोई 40 लाख रुपए का बनया खाली नाले का, पहला नाला बन गया उसके बाद मतलब ये जी गली है बन वो मतलब तकरीबन सिर्फ 7-8 महीने हुई है, कोई मतलब कोई गल नहीं कोई बात नहीं, खाली झूठे ला रहे हैं म्यूनसिपैलिटी के। और मैं आखना चाहना कि जी सरकार इन्होंने बीजेपी सरकार इन्हें झूठे वायदे करा दिया और म्यूनसिपैलिटी वो कन्ने झूठे वायदे करा दिया। म्यूनसिपैलिटी ने कैसा सोचा था, हाँ जी कहने हाँ करनी है काम करना नहीं करना जी हो जग। तो मेरी जनाब के थ्रू इस चैनल के थ्रू मेरी एक गुजारिश है हाई कमान अगे, डायरेक्टर साहब लोकल बाडी अगे, DC साहब अगे, LG साहब अगे कि इस गली तरफ कम से कम तवज्जो दे। नहीं तो मैं आखना चाहना चैलेंज है मेरी, मैं चैलेंज करना भी आनी है कुछ वेले भी कोई भी अफसर ने सारी गली आनी है मतलब जायजा ले सकता है, पर देखो भाई इस गली की क्या हालत है। तो मैं मेरी ज़्यादा कुछ ना मैं ये गुजारिश करूँगा पर जिन्नी जल्दी हो सके साड़ी इस गली जी मुरम्मत की जाए, जिससे लोग ही आने जाने जो आसान जी दुख तक दूर हो जाए। जय हिंद जय भारत। फीता होता मारे लास्ट कदों मारिया है? तकरीबन 7-8 महीने हुई है सर, तकरीबन एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, तकरीबन 7-8 महीने हुई है। इन्हें फीता वगैरह पूरी टीम आई, इतने चेयरमैन आया खुद आए, लेकिन मतलब कोई उसके बाद भी कुछ नहीं होया, कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं RS पुरा बिश्नाह अपडेट और मैं हूं पंकज चौहान। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूं बंधु रख में। ये जो पीछे सड़क आप देख रहे हैं ये है बंधु रख से कंजवानी के बीच का जो हिस्सा है, पता नहीं कब से टूटी हुई है। काफ़ी समय से हम इसी स्थिति पे इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों जो प्रशासन के अधिकारी हैं आखिर वो भी इस सड़क से गुजरते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं क्यों इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों नहीं दिखते। आखिर पता नहीं क्या कारण है कि वो इन्हें फिर से रिपेयर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। लोग इतने परेशान हैं, आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह से लोग इन बड़े बड़े गड्ढों से गुजरते हैं, वो हालात आप देख सकते हैं। वैसे तो ये बंधु रख से लेकर बिश्नाह तक की पूरी सड़क पक्की है, लेकिन बंधु रख से कंजवानी की ओर जाने वाला ये मार्ग पूरी तरह खस्ता हाल स्थिति में है। लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, PWD वाले डिपार्टमेंट वाले वो इस ओर ध्यान नहीं देते, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी आती है। मौजूदा हालात तो ठीक है, लेकिन जब बरसात शुरू होती है तो फिर ये और गड्ढे जो हैं स्थिति को खराब कर देते हैं लोगों की आवाजाही के लिए।
जी सर, कुछ बताना चाहेंगे सड़क सर के बताना क्या है सर, जब हम 4-5 साल ऐसे रोड पे जाते हुए कंटिन्यू लगातार, ये सड़क तो आप देख रहे हैं, खुद देख सकते हैं कैसे, यहाँ से लेके वो पुशन आनंद तक रोड तक, आगे कंजवानी से लेके जो पिछला चौंक है वहाँ तक बड़ी बुरी हालत, खुद देखो आप कितनी बुरी पोजीशन है सड़क की। लोगों का यही कहना है कि जो पंच सरपंच होते हैं उनके हालात देखते हुए उसको बनानी चाहिए, कोई सोचता नहीं इसके बारे में। जितना रोड ये चलता है उसके हिसाब से कोई बोलता ही नहीं आगे, कोई ये किसी के अंडर तो होगी ना, किसी के अंडर तो होगी ये सड़क, कोई तो महकमा होगा। बाकी देख लो सर, महकमा है जो सड़कों का भी देखता है। बाकी और इलाके में सब कुछ आरएसपुरा में सड़कें बनाई गई हैं, मीना साहब एरिया में बनाई गई हैं, उसके अलावा पूरे गांव में जो छोटे छोटे गांव उनमें बनाई गई है। ये तो लगातार कोई 2-4 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं। कम से कम कोई इधर मिट्टी भी फेंक दे या माड़ा मोटा जो पट्ठे की केरी कुरी होती है वो ही फेंक दे, वो फिर भी रिपेयर हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं फेंकते। कुछ नहीं है। आप देखिए, खुद देखिए कितनी बुरी हालत है, कितनी पब्लिक ना कुछ आता है इधर से गाड़ियाँ कितनी। क्या डिमांड करना चाहिए? डिमांड यही करने हैं कि जो रोड थोड़ा अच्छा वो बन जाए, और क्या पब्लिक के लिए अच्छा हो जाए, सबको सुख हो जाएगा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा रोड चलती है ये वाली। जी सत श्री अकाल जी। इस सड़क को कितनी देर तो गुजरा दे और कदों ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਾ ਕੋਈ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਨੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੱਪੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੜਕ ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੱਕੜ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਬਜੂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲਾਣੇ ਆ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੜਕ 1 ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਜਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਈ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਭਈ ਚਲੋ ਇਹ ਖੱਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਪੇ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਣੀ ਕਲੋਤਰ ਪਈ ਹਾਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਨਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੱਪੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪਿਛਨਾਹ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਆਪੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀ ਭਈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਾਨੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਟੁੱਟੇ ਗਏ? ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਡੈਥਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੜਕ ਮੇਨ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੋਡ? ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ? सरकार ये कहांगे कि गला घट करो तो काम ज़्यादा करो और क्या। मेरे को 5 से 7 साल हो गया। तो तब से ये टूटी हुई है? लेकिन पहले तो बीच में थोड़ी गड़बड़ ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी खराब। क्या कहना चाहेंगे सरकार को कुछ इसकी ओर ध्यान देने के लिए? है तो दिक्कत ही सारे को बहुत दिक्कत आती है, रात के टाइम पे ना दिक्कत सी आ जाती है, जंप होते हैं, ये भी चांस हैं कुछ।
ਹੋਈ ਆ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੀ ਪਵਾ ਦੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਪਾਂ ਪੂਪਾਂ ਗੜਦੇ ਨੇ ਘਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਲੀਕਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਉਸ ਵੀ ਆਹੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗੀ ਪਏ ਸਕੂਟੀਆਂ ਸਕਾਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਇਆਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹते हो सरकार अगे? ਆ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਰਾਡ ਬਣੀ ਜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ बोले नहीं ਇਹ ਸਰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੇ ਇਸ ਰੋਡ 2 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਲੁੱਕ ਪਈ ਹੀ ਮਗਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਕੋਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਟੋਟੇ ਲੁੱਕ ਪਈ ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਲਈਏ ਪਿੱਛੇ ਬਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਪਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਪਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੁਲ ਬਣੇ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਸ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਗਰ हाँ तो काफी देर हुई है हाँ ये चीज जी है इस तरह ही है ये गैप कदे फिल नहीं होया सो की लगता है जेडे एडमिनिस्ट्रेशन ते अधिकारी होंदे ने कि बाहर आइए दिखदे नहीं है कि जे सानू लोकें महसूस हो जांदा कि ये टुट्टी दी है तो उन्हें नहीं महसूस होंदा होगे सर एक्चुअली क्या है कि हूँ इस चीज़ का सानू पता नहीं है क्योंकि पिछली गल की होंदी सानू पता नहीं होंदा एक्चुअली सानू तो ये दस्सिया जांदा कि बोर्ड पाओ तो तुहानू ये लुक पाई देगे तुम ये कर देगे ठीक है ना बोर्ड के टाइम बड़ा कुछ बोलते पर ऐसा कुछ नहीं होंदा ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ग्राउंड पर कुछ क्लियर दिखने नहीं लोगों को लगता हाँ नहीं वो सच है उनके आखना चाहते हो सरकार की देखो सर सरकार ये आखना चाहते हैं कि सारे वास्ते देखो सोचो विचारो और अपना भी देखो और जेह्ड़ी आम जनता उनके वास्ते भी सोचो ठीक है अगर वास्ते सोचोगे तो तुहाडे कन्नै चलणगे और तुहानू वोट देणगे और साढ़े फ्यूचर वास्ते अगे साढ़े बच्चे जेह्ड़े आने वाले ने उनके बारे तो सोचोगे अगर तुम ये चीज़ नहीं दिखोगे तो कौन दिखेगा आम बंदा तो नहीं कर सकता ये चीज़ अस इंदे कन्नै ये अपील करने कि जो भी है सड़क टुट्टी दी है बकायदा ये भी है और ये जेह्ड़ा है भरपाई की जाए क्योंकि ये चीज़ जी है आम जनता एक दिन मैं इत्थे खलोते दा है एक्सीडेंट होई है एक बंदे का सामने मेरे सामने क्योंकि इत्थे कैंकरी पेदी है ना इस कैंकरी कन्नै मेरे सामने एक्सीडेंट होया बंदे का और एक दिन इत्थों बंदा जा रहा ओहदी हेलमेट डिग्गी क्योंकि इन्ने तेज जा रहा कि वो हेलमेट डिग्गी अनबैलेंस होया आपू डिग्गी थल्ले ये चक्कर है तो बस सरकार अगे इही अपील है कि तुस इसी जल्दी जेह्ड़े पीस ने जेह्ड़े ना इन्हें रिकवर कराओ।